पीडियाट्रिक्स लेट्स डिस्कस द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो इसमें फर्स्ट एन्यूप्लॉइडी के बारे में देखते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? ये डिफरेंस होता है इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये या तो ट्राइसोमी हो सकता है या तो मोनोसोमी हो सकता है। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एंड मोनोसोमी मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम रहता है दो की जगह। सो ट्राइसोमी फर्स्ट देखते हैं। ट्राइसोमी के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट डाउन सिंड्रोम है, तो ये मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होता है एंड ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज होता है लो आईक्यू का या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इसका जेनेटिक बेसिस क्या होता है? एक तो मोस्ट कॉमन रीज़न इसका मैटरनल मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है 95% ऑफ केसेस में। मतलब मियोसिस के टाइम जो है मैटरनल क्रोमोसोम्स अलग नहीं हो पाते हैं। देन सेकेंड रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन इसका रीज़न होता है जो कि एक्रोसेंट्रिक वैरायटी का होता है। ये 4% ऑफ केसेस में होता है। तो ट्रांसलोकेशन 14-21 हो सकता है या तो ट्रांसलोकेशन 21-21 हो सकता है। थर्ड इसका जो रीज़न होता है वो मोसिकिज्म होता है। तो 1% केसेस में ये मोसिकिज्म होता है एंड नॉर्मल एंड एन्यूप्लॉइडिक दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को मोसिकिज्म बोला जाता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? एक तो डिस्मॉर्फिक फीशीज हो जाता है इसमें। सेकेंड मोंगोलॉइड स्लैंट होता है, यानी कि अप स्लैंट होता है फेस में। अप स्लैंट पार्पेबल फिशर मिलता है। देन आइरिस कैसा हो जाता है? आइरिस में ब्रश फील्ड्स स्पॉट्स पाए जाते हैं एंड इंक्रीज्ड स्पेस हो जाता है नोज़ एंड आइज के बीच में, जिसको एपिकेंथल फोल्ड्स बोलते हैं। देन फ्लैट नोज, फ्लैट ऑसिपुट एंड फ्लैट फेस हो जाता है, जिसको ब्रैकीसेफेली बोलते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसके बाद और भी हैं कुछ। तो ईयर्स कैसे हो जाते हैं? लो साइड ईयर्स हो जाते हैं, दैट इज़ बिलो द इमेजिनरी लाइन हो जाता है। अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें बिलो द आउटर कैंथस, तो उस लाइन से बिलो होते हैं ईयर्स। फिर हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल हो जाता है और इसीलिए फिर टंग प्रोड्यूट कर जाता है। देन हैंड कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफर्स पामर क्रीज पाई जाती है उसमें, जिसको सिमियन क्रीज बोलते हैं एंड क्लाइनोटैक्टिली हो जाता है, यानी कि फिंगर्स जो है वो कर्ल्ड हो जाती हैं, स्पेशली लिटिल फिंगर। देन फुट कैसा हो जाता है? फुट में वाइड गैप पाया जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड टो के बीच और इसको सैंडल गैप बोला जाता है। देन दूसरे डिफेक्ट्स कौन से डाउन सिंड्रोम के में जो एविडेंट नहीं होते वो भी कुछ डिफेक्ट्स है। तो जैसे कि लो आईक्यू, हाइपोटोनिया एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्टेड रहता है वो कार्डियक होता है, हार्ट होता है। तो कार्डियक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं 50% केसेस में एंड एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है, दैट इज़ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके इक्वली कॉमन होते हैं दोनों एंड ये मोर कॉमन होता है देन द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी मोर कॉमन होता है देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट जीआई डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं डाउन सिंड्रोम में एंड मोस्ट कॉमन होता है ड्यूडेनल अट्रेसिया। देन हर्शबर्ग्स डिसीज़ भी पाई जा सकती है जीआई डिफेक्ट में एंड एनुलर पैंक्रियाज भी पाया जा सकता है। हाई रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होता है डाउन सिंड्रोम में 30% ऑफ केसेस में एंड हाई रिस्क ऑफ कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन जो कैंसर हो सकता है वो एक्यूट ल्यूकॉइड ल्यूकेमिया का हो सकता है, लिम्फॉइड ल्यूकेमिया का। एंड लेस देन 3 इयर्स के बच्चों में मोस्ट कॉमन जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हो सकता है M7 वैरायटी का। तो वो सिर्फ लेस देन 3 इयर्स में है, बाकी एज सच मोस्ट कॉमन जो है वो ALL होता है। देन इंक्रीज रिस्क हो जाती है प्री सेनाइल अल्जाइमर्स डिसीज़ की डाउन सिंड्रोम में, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली 60 इयर्स के बाद होती है अल्जाइमर्स डिसीज़, अब वो 40 इयर्स में ही डेवलप होने लग जाती है ऐसे पेशेंट्स में। क्रोमोसोम 21 का जो जीन है उसमें अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बीटा एमाइलॉइड एक्टिवेट होता है एंड वो ब्रेन में प्री डिस्पोज कर देता है अल्जाइमर्स डिसीज़ को। इसलिए ये अल्जाइमर्स डिसीज़ जो है वो लेस एज में होने लगती है ऐसे पेशेंट्स में। एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन हो जाता है, यानी कि नेक एक्सरे में ये दिखता है बाय 3 to 5 ईयर्स एंड इसलिए फिर अगर ये पाया जाता है तो अवॉइड करने बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को। एंटीनेटल डिटेक्शन कैसा होता है डाउन सिंड्रोम का? एक तो स्क्रीनिंग हो सकती है, दूसरा कंफर्मेटरी डिटेक्शन हो सकता है। तो स्क्रीनिंग में एक तो एंटीनेटल USG होता है, इसमें अगर म्यूचुअल थिकनेस हाई पाई जाती है या ट्रांसपेरेंसी जो है, तो अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3 mm वो होती है तो ये कंफर्म करता है कि इसमें
एन्यूप्लॉइडी है। एंड मार्कर्स या क्लूज क्या होते हैं इसके अलावा? हाइपोप्लास्टिक या एब्सेंट बोन होता है, देन शॉर्ट फीमर हो सकता है, या इकोजेनिक फोकस हार्ट हो सकता है। देन मार्कर्स मैटरनल ब्लड में कौन से होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डबल टेस्ट करते हैं, तो पैप ए प्लस बीटा एससीजी करते हैं। पैप मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, तो ये किया जाता है। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, तो ट्रिपल टेस्ट में बीटा एससीजी प्लस अल्फा फीटो प्रोटीन प्लस अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल, ये तीनों किया जाता है। एंड क्वाड्रपल टेस्ट एक होता है, तो उसमें बीटा एससीजी प्लस अल्फा फीटो प्रोटीन प्लस अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल के अलावा इनहिबिन ए भी मार्कर होता है। तो ये सारे मार्कर्स हैं, इससे एन्यूप्लॉइडी का पता चलता है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, कैसा हो जाता है ये सारे मार्कर्स? तो बीटा एससीजी और इनहिबिन ए बढ़ जाता है एंड बाकी जो दूसरे मार्कर्स हैं वो कम हो जाता है। और कंबाइंड टेस्ट किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला यूएसजी है उसके साथ में हम डबल टेस्ट करते हैं, तो ये कंबाइंड टेस्ट होता है। देन इंटीग्रेटेड टेस्ट क्या होता है? कंबाइंड टेस्ट प्लस क्वाड्रपल टेस्ट भी हम करते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड टेस्ट हो गया। नाउ CFF डीएनए टेस्टिंग क्या होता है? सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्टिंग होती है ये, और ये NIPT होता है, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल सेटिंग में होता है। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? तो पहले तो कार्योटाइपिंग की जाती है, उसके बाद ही इन्वेजिव टेस्टिंग पे हम जाते हैं, दैट इज़ CVS एक होता है, कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग 11 to 13 वीक्स में ये किया जाता है। दूसरा एम्ब्रियोसेंटेसिस होता है, ये 15 वीक्स में किया जाता है। तो स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव आती है और हाई रिस्क होता है तो ही फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट पे जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते क्योंकि ये इन्वेजिव होता है। नौ रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं डाउन सिंड्रोम के? एक तो जनरल रिस्क 1% होती है, देन दूसरा एडवांस्ड मैटरनल एज 4% केसेस में रिस्क का काम करती है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 35 ईयर्स अगर मैटरनल एज है तो। देन थर्ड ट्रांसलोकेशन अगर होता है पेरेंट्स में तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है, रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन स्पेशली। एंड T1421 जो है वो अगर फादर में वो ट्रांसलोकेशन होता है 1421 वाला, तो लेस देन 5% इसकी रिस्क रहती है, दैट इज़ 3 to 5% रहती है। एंड मदर में अगर T1421 का ट्रांसलोकेशन हुआ है तो रिस्क जो है थोड़ी ज़्यादा रहती है, दैट इज़ 10 to 15%। लेकिन अगर दूसरा ट्रांसलोकेशन है 21 वाला तो 100% रिस्क रहती है ये डाउन सिंड्रोम होने की, चाहे मदर में वो ट्रांसलोकेशन हुआ हो या फिर फादर में, वो मैटर नहीं करता। देन नेक्स्ट ट्राइसोमी 16 होती है, तो ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन से। उसके बाद है ट्राइसोमी 18, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन होती है एंड ये इसको एडवर्ड सिंड्रोम भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट है ट्राइसोमी 13, इसको पराउ सिंड्रोम भी बोला जाता है। देन एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में देखते हैं, दैट इज ट्राइसोमी 18, तो इसमें प्रोमिनेंट ऑसिपुट हो जाता है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो जाता है। एंड इसमें स्मॉल आइज रहती है, दैट इज़ माइक्रोफ्थैल्मिया हो जाता है एंड टाइट पाल्पेबल फिशर्स होता है। और क्लेंच्ड फिस्ट होती है ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स के साथ, फिंगर्स की भी ओवरलैपिंग हो जाती है एडवर्ड सिंड्रोम में। शॉर्ट नेक भी हो जाता है एंड रॉकिंग चेयर बॉटम अपीयरेंस दिखता है, जो लेग का अपीयरेंस दिखता है वो रॉकिंग चेयर के बॉटम जैसा दिखता है, इसलिए इसको रॉकर बॉटम फुट बोला जाता है। एंड जो हिप एबडक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है चाइल्ड का। ना डिफेक्ट्स क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम में? कार्डियक डिफेक्ट्स जो है मोर देन 90% केसेस में आता है, जबकि जो डाउन सिंड्रोम में कार्डियक डिफेक्ट्स थे वो 50% केसेस में थे, तो उससे भी ज़्यादा इसमें होता है कार्डियक डिफेक्ट्स। मोस्ट कॉमन जो कार्डियक डिफेक्ट होता है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है एंड दैट इज ग्रेटर देन पेटेंट डक्टस आर्टोरियोसिस एंड ग्रेटर देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देन रीनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें हॉर्सशू किडनीज आती है, वो सब हो सकता है। नेक्स्ट पेटाउ सिंड्रोम है, दैट इज ट्राइसोमी 13 है, तो इसमें क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स? फर्स्ट तो क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है 60 to 80% ऑफ केसेस में एंड मोर कॉमनली एसोसिएटेड रहता है दैन द एडवर्ड सिंड्रोम। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट उसमें कम कॉमन था, इसमें ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड माइक्रोफ्थैल्मिया भी होता है एडवर्ड सिंड्रोम की तरह। थर्ड डिस्प्लास्टिक ईयर हो जाता है या मेलफॉर्म्ड ईयर्स हो जाते हैं। फोर्थ स्काल्प डिफेक्ट्स आते हैं, तो इसमें अप्लेजिया क्यूटिस आ जाता है, यानी कि स्किन का एब्सेंस रहता है पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्कैल्प में। देन फिफ्थ पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली आ जाता है फिंगर्स में
एंड 6th क्लाइनोटेक्टिली हो जाता है, दैट इज कर्ल्ड फिंगर्स हो जाती है। 7th अनडिसेंडेड टेस्टिस हो जाता है, दैट इज क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाता है। 8th हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं 80 to 90% ऑफ केसेस में, जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोर कॉमन होता है देन द पेटेंट डेक्टस आर्टेरियोसिस, दैट इज मोर कॉमन देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देन 9th एब्सेंट या मिसिंग रिब्स होती है। 10th होलो प्रोजेंसेफली हो जाता है या फिर एरियनसेफली हो जाता है ब्रेन में। एंड अदर एन्यूप्लॉइडी क्या आएगी फिर, मोनोसोमी एक्स, जिसको वो बोल सकते हैं। मोनोसोमी में हम देखते हैं तो मोनोसोमी में फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में 45X हो जाता है क्रोमोसोम का कैरियोटाइपिंग, एंड जेनेटिक बेसिस क्या होता है ये इसका, ये लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है ड्यूरिंग द पैटर्नल गैमेटोजेनेसिस। द पैटर्नल गैमेटोजेनेसिस याद करने वाली बात है क्योंकि मोस्टली मैटरनल के टाइम पे होता है, लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है वो पैटर्नल गैमेटोजेनेसिस के कारण होता है। नाउ 57% ऑफ केसेस जो होते हैं उसमें कंप्लीट मोनोसोमी एक्स होता है। देन 29% ऑफ केसेस में मोसिकिज्म पाया जाता है, जबकि 14% ऑफ केसेस में 29% मोसिकिज्म मतलब कि नॉर्मल और एन्यूप्लॉइडिक क्रोमोसोम्स दोनों हैं, एंड 14% केसेस में पार्शियल मोनोसोमी रिंग लाइसोक्रोमोसोम रहता है। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है इसके टर्नर सिंड्रोम के, एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, दैट इज लेस देन 145 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड ट्रायंगुलर फेस होता है। थर्ड नेक जो है उसमें लूज स्किन फोल्ड्स दिखते हैं जिसको वेब्ड नेक बोला जाता है। देन डिक्रीज्ड पोस्टीरियर हेयर लाइन हो जाती है। एंड फोर्थ चेस्ट का सिम्टम्स है तो फ्लैट शील्ड चेस्ट हो जाता है, फ्लैट या शील्ड चेस्ट इसको बोलते हैं। वाइडली स्प्रेड निपल्स हो जाते हैं। और फिफ्थ है कैरिंग एंगल इंक्रीज हो जाता है, ग्रेटर देन 135 डिग्री का हो जाता है, इसको क्यूबिटस वैल्गस बोलते हैं। देन सिक्स्थ शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल हो जाता है। देन सेवन्थ हार्ट में डिफेक्ट आता है, तो हार्ट में क्या हो जाता है बाइकस्पेड एओर्टिक वॉल्व हो जाता है, वो अफेक्टेड रहता है, एंड दैट इज ग्रेटर देन द कोएक्टुएशन ऑफ एओर्टा। नाउ एट्थ ओवरीज में डिफेक्ट आता है तो स्ट्रीक ओवरीज हो जाती है डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन होने के कारण, एंड उसके कारण फिर इनफर्टिलिटी एंड अमीनोरिया भी आता है। देन नाइन्थ है यंग चाइल्ड या नियोनेट या इन्फेंसी में अगर देखा जाए तो डॉर्सल लिम्फीडिमा हो जाता है हैंड्स या फुट का, एंड नेक रीजन में सिस्टिक हाइग्रोमा हो जाता है। देन इसमें नॉर्मल आईक्यू रहता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि टर्नर सिंड्रोम में आईक्यू नॉर्मल होता है लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। देन कैरियोटाइपिंग 45X होती है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के लिए मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप होता है ये, जबकि जो मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी था वो डिफरेंट था, एंड मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप डिफरेंट है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के लिए। जो ट्राइसोमी था वो ट्राइसोमी 16 था। देन मैनेजमेंट इसका कैसे होता है, टर्नर सिंड्रोम का ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट करता है और साथ में रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन देते हैं, दैट इज RGH। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।